ड्यूटी से आया हूँ, ट्रेनिंग भी चल रहा है, तो वीडियो बनाने के मन नहीं करता। तो फिर भी मैं सोचा हूँ कि आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँ। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आरपीएफ हो और आरआरबी हो, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप सभी से शेयर करूँ इसका रिगार्डिंग। सेट हो गया ना? तो दोस्तों, द इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले द स्ट्रगल इंडिया था, अभी द इंस्पायर्ड रख दिया हूँ, मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा रेलवे की तरफ से 2 नोटिस निकला है। एक रेलवे का जो आरपीएफ का भर्ती होता है उसके रिगार्डिंग, दूसरा जो रेलवे की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जितने भी जो भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, कंडक्ट कराया जाता है, पहले जैसे वो आरआरबी का एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, उसका रिगार्डिंग जो कैलेंडर है, पहले कैलेंडर नहीं निकलता था, अभी कैलेंडर उसको निकाला गया है। 2024 से लेकर 2026 तक उसका एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आसान शब्दों से आप सभी से मैं उस नोटिस के बारे में बता सकूँ और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर तो नहीं हूँ, मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए। और मेरा भी एक बोल चाल में एक क्या हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट आ जाता है, लोगों के साथ बात करने में आसान हो जाता है। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लैंग्वेज में और मेरी तरफ से मैं जितना जानता हूँ मैं कोशिश करूँगा आप सभी से मैं शेयर करूँ। तो मैं पहले टॉपिक में आपको बात करता हूँ जो आरपीएफ की तरफ से जो नोटिस निकाला गया है उसके बारे में। तो उस नोटिस में तो ऐसे कुछ नहीं है, आपके हेल्पफुल कुछ नहीं है, फिर भी आपको अगर जानकारी रहेगा तो आपके अंदर से एक मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी है। बाकी तो आपके लिए कुछ नहीं है वो चीज़। फिर भी मैं आपको आसान तरीके से स्टेप वाइज बता देता हूँ। उसमें चार फेज़ लिखा गया है, मतलब 4 चीज़ उसमें है। तो मैं आपको एक एक बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके वो फ़ायदेमंद भी नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे लैंग्वेज में आप सुनिएगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ जो पहला जो टॉपिक है वो उसमें जो पार्ट है उसमें लिखा है कि 2018 में जो आरपीएफ का भर्ती आया था उसमें आरपीएफ और आरआरबी दोनों मिलके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। तो अभी क्या है, उसको चेंज करना चाहता है। ठीक है ना? वो कैसे है, जैसे 18 के बाद जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम आया है, जैसे एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, ये सब कौन कराता था? आरआरबी कराता था। जो रिटन एग्ज़ाम पार्ट होता है, रिटन एग्ज़ाम, क्वेश्चन पेपर, ये सब जो पार्ट है आरआरबी कराता था। बाकी फिजिकल वाला पार्ट जो है वो आरपीएफ कराता था। तो अभी क्या है, अभी ज़रूरी नहीं है कि पहले की तरह हो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए। उस पार्ट में लिखा है वही। दूसरा पार्ट में क्या लिखा है, तो रेलवे डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो आरआरबी होता है उसके ऊपर ही डिपेंडेबल ना रहे। आरआरबी जो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसको चेंजेस करके दूसरा कुछ सोच रहा है, तो दूसरा सोचने के लिए बताया है। तो क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले आप लोग सुना होगा बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुआ था वो रेलवे के डिपार्टमेंट के ऊपर। जो स्टूडेंट लोग हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम होता है, जैसे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, उसका रिज़ल्ट नहीं आता था। रिज़ल्ट आने से वो भर्तियाँ नहीं होता था। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका रिज़ल्ट नहीं आउट होता था। ऐसे बहुत सारे ऐसे दिक्कत था। ठीक है कि नहीं? आप लोग प्रोटेस्ट ज़रूर किए होंगे, प्रोटेस्ट भी किए होंगे, या फिर वो ट्विटर कैंपिंग क्या होगा, हम लोग भी किए हैं ट्विटर कैंपिंग। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो आरपीएफ डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो आरआरबी है उसके ऊपर ही डिपेंडेबल ना रहे। दूसरा उसको चेंजेस करने के लिए, जैसे रिटन एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया हो, जो रिज़ल्ट आउट होगा कैसे कराया जाएगा, उसका एक बाकायदा एक ड्राफ्ट बना के सबमिट करने के लिए बोला है। 3 लोगों का एक बेंच बनाया गया है, उसको प्रॉपर ड्राफ्ट बना के कितने वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा उसके बारे में बताने के लिए 16 अक्टूबर तक वो सबमिट कर देना होना चाहिए, वो उसमें लिखा है। तीसरा, जो भी उन लोगों ने सोचा होगा, मतलब कि जो 3 लोगों का बेंच है, एक कमेटी है, वो जो भी सोचा है वो 10 अक्टूबर तक वो सबमिट कर देने के लिए उसमें लिखा है, बताया गया है। तो 10 अक्टूबर हो या थोड़ा 2-3-4-5 दिन और ज़्यादा लग जाए, फिर भी सबमिट हो जाएगा जल्दी। और चौथा है कि
ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है और ये कोई उसमें वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है। पहले का जो भी है, पहले जो 18 में लेके गया है उसके बेसिस पे लोग जो वीडियो बना रहे हैं। और तीसरा है और नेक्स्ट है कि उसमें आपको ये भी नहीं बताया गया कि 1000 वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी आएगा, 12,000 वैकेंसी आएगा, फीमेल के लिए 50% है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये आपको इतना फ़ायदेमंद तो नहीं है, पर फिर भी आपको मैं बता दिया हूँ। और वैकेंसी कुछ भी आए वो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप एक एस्पायरेंट है तो आपके लिए एक ही वैकेंसी चाहिए, आप एक सिंगल पर्सन है, सिंगल वैकेंसी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 10,000 वैकेंसी होने से आपको मिल जाएगा और एक वैकेंसी होने से आपको नहीं मिलेगा। आपको एक वैकेंसी होने से आपको मिलना चाहिए, ऐसे तैयारी करते रहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि वैकेंसी आने वाला है या आ सकता है, आपको 24 में आ सकता है। तो अभी से आप तैयारी करें, आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और दोबारा मैं बता देता हूँ, एक भी वैकेंसी रहेगा वो आपके लिए ही होना चाहिए। आप ऐसे तैयारी करें, आप फीमेल हो और मेल हो। मैं बता देता हूँ एलिजिबिलिटी, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। और वो वैकेंसी के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। वो पहले ज़माने का था, वैकेंसी ज़्यादा आने से वो मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितने भी आपके पास नॉलेज है, आपके पास एबिलिटी है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आप कोशिश करते रहिए तो आपके पास ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके। तो एलिजिबिलिटी में मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ RPF कांस्टेबल, RPF SI, ठीक है। एज लिमिट रहेगा आपको 18 से 25, ये है जो कांस्टेबल है उसके लिए, और SI के लिए 20 से 25, उसमें सेम लगभग है। और रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे SC ST OBC के लिए तो रिलैक्सेशन मिलेगा। और UR के लिए अगर रिलैक्सेशन की बात करें, जो कोरोना के टाइम एग्जामिनेशन नहीं हुआ उसके बेसिस पे अगर मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, नहीं पता है ये मुझे, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कांस्टेबल फॉर आपको 10th पास होना चाहिए सिंपली, और 12th पास भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेबल फॉर RPF। और RPF SI के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए सिंपली, जो भी आप ग्रेजुएशन करके रखे हैं वो हो जाएगा। अभी हाइट की बात करते हैं। UR OBC कैटेगरी के जो मेल है उसके है 165 सेंटीमीटर और फीमेल है 157 सेंटीमीटर। OBC और जो UR कैंडिडेट का फीमेल है कितना 157 सेंटीमीटर और मेल के लिए 165 सेंटीमीटर। और जो भी ST कैटेगरी है, SC और ST कैटेगरी है, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ये SC ST कैटेगरी का। अभी मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। सिलेक्शन 4 स्टेज में समाप्त होता है उसका भर्ती प्रक्रिया जो है। पहला है CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तीसरा है मेडिकल टेस्ट। चौथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आपको रिटन एग्ज़ाम में कितना मार्क्स होता है, 120 मार्क्स होता है, 90 मिनट में आपको फुलफ़िल करना होता है। वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और उसमें आपका जो सिलेबस में बता देता हूँ। अभी सिलेबस में ऐसा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 रहता है और इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स इसमें, जैसे हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और जियोग्राफी, जो बायोलॉजी, साइंस वगैरह है, उसमें जो जितने भी आता है वो सब जनरल अवेयरनेस में आता है, ठीक है, 50 मार्क्स इसमें। दूसरा है एरिथमेटिक मैथमेटिक्स, इसमें आता है जैसे 10 बेसिस का जितने भी है, 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स का, उसमें से आपको आएगा, उसमें से है 35 मार्क्स। तीसरा आपका है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि इसमें है आपको जो ब्लड रिलेशन हो, बहुत सारे करंट अफेयर्स है, उसमें सब वो सारी चीज़ आता है, उसमें है 35 मार्क्स, ठीक है। तो सिलेबस लगभग SSC के जितने भी एग्ज़ाम पहले से हो रहा है या फिर अभी होगा उन सभी की तरह है लगभग। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के, SSC GD हो, NTPC हो या फिर वो MTS हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लगभग थोड़ा सा ऐसे ही रहता है सिलेबस। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि जो आप एक किताब खरीद ले RPF का, उसमें कॉम्बिनेशन करके आप पढ़ सकते हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रहेगा कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से चीज़ किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो स्मार्ट स्टडी करें, ऐसे मतलब कि लेंथ कुछ ऐसे
आलतू फालतू मत पढ़िएगा, स्मार्ट स्टडी करें ताकि आपको दिमाग में रहे। ऐसे पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ पढ़ सकते हैं, तो एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है ना सारी चीज़, इसलिए कह रहा हूँ। और आपको क्या जानकारी चाहिए, सिलेबस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया हूँ और हाइट भी बता दिया हूँ। अच्छा ठीक है, फिज़िकल में बता देता हूँ। फिज़िकल भी होना चाहिए, फिज़िकल भी आपको अच्छा होना चाहिए, जैसे रनिंग हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 3 चीज़ें, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप है। तो कांस्टेबल मेल के लिए जो रनिंग होगा 1600 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड, और हाई जंप है 4 फीट, लॉन्ग जंप है 14 फीट। कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड, और हाई जंप है 3 फीट, लॉन्ग जंप है 9 फीट। ठीक है। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड, और हाई जंप है 3 फीट, और लॉन्ग जंप है आपका 12 फीट। यह है मेल के लिए जो सब इंस्पेक्टर का के लिए अप्लाई करेगा। तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर फीमेल अप्लाई करता है उसके 800 मीटर रनिंग 4 मिनट, हाई जंप 3 फीट, लॉन्ग जंप 9 फीट। ये है लड़कियों के लिए, मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एसआई के लिए अप्लाई करेगा। ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये सारी चीज़ आपका रहेगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा क्या क्या चीज़ होना चाहिए। बेसिकली आपको पता है क्या क्या चीज़ होना चाहिए और क्या बताना है। और दूसरा मैं बताऊंगा अभी जो रेलवे की तरफ से नेक्स्ट जो एक नोटिस आया है उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है। जैसे वो टीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जितने भी होता है उसका जो एक कैलेंडर निकलता है उसके बारे में, ऐसा ही एक रेलवे की तरफ से निकाला गया है। उसमें लिखा है कि 24 से लेकर 26 तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका एक डेट फिक्स्ड है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल रहेगा, आप किस चीज़ के लिए आप अभी तैयारी करने से उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उस नोटिस को देख के आपको पता चल जाएगा। वो नोटिस मैं PDF दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी और कुछ नहीं है, और पढ़ाई करते रहे, तैयारी करते रहे, सब कुछ अपना अपना। आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, आपको नौकरी मिले या ना मिले कुछ मिल जाएगा इसके बदले में, अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो। वीडियो कैसा लगा, चलते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि मोटिवेशन फील होता है। बहुत बिजी के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में वीडियो डालने की और आप लोगों के साथ संपर्क रखने की, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो डिमोटिवेशन फील होता है। फिर भी वो नहीं है आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और बीच बीच में तो डालता हूँ वीडियो, और क्योंकि बात यह है कि मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मौका नहीं मिलता कि रेगुलर अपडेट करूँ, वीडियो दूँ। और हो सकता है आप लोग वेट करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ठीक रहेगा।